अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर आज एक नया दिन है और एक नई सुबह थी और मैं जो हूँ बच्चों के लिए जल्दी जल्दी से जो है वो सैंडविचेस बना रही थी और सिंपल ऑमलेट, और एक साइड पे जो है वो टोमेटो केचप की मैंने कोटिंग की, दूसरी तरफ मैंने जो है वो चीज़ लगाई जिसको यहाँ पर केज़े कहते हैं। सैंडविच मेकर में मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर फ्राइंग पैन में होता है तो आपको ब्रेड के ऊपर दोनों साइड्स पे बटर और वो सब लगाना पड़ता है। इसमें ये है कि आपको ना तो चिपकेगा ना ही जलेगा, एक टाइम होता है और बस जस्ट आपने जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं वो डाली इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद उसको प्रेस कर दिया और बन गया ये बहुत अच्छे से सैंडविचेस। और फिर बस बच्चों के लिए थे, बच्चे क्योंकि घर में छुट्टियों में थे तो मैंने कहा साथ में मैं शेक भी बना लूँ। तो स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई थी मेरे पास, रेसबेरीज़ थी, कुछ बनाना मेरे पास एक राइप हुआ हुआ था, वो बनाकर उन लोगों को दिया तो सुबह का उनका नाश्ता हुआ। फिर हमें किसी काम से जो है वो आइकिया आना था, और फिर आइकिया आए और स्मारा मैडम जो है वो यहाँ पर ना खाएं कुछ भी। तो इन इसके लिए हम लोग जस्ट एक एक चीज़ ले लेते हैं बच्चों के लिए, और हम सिर्फ कॉफ़ी पी लेते हैं यहाँ पर क्योंकि लंच टाइम हो चुका था। तो हमें कुछ लेना था यहाँ से ना, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम अपना नहीं, काम भी बहुत कर सारी लेंगे फैमिली और कट फिर डाउन ये हुई है भी तो उन्होंने कहा मीनू में अस्मारा जो होगा। है वो कुछ अब वहाँ पर थोड़ा सा खुद खेल देखा है लेगी क्योंकि और मेरे कुछ नीचे खा तो वो लेंगे ये लोग थी। बच्चे ना। बस फिर घर पे क्या कहते मैं जाते वक्त जो है वो टिंडे आलू और साथ में जो है वो दाल चावल बना कर गई थी, और कल का रेस्ट था वो हमने खाया। और फिर ये हो गई है दूसरे दिन की इब्तिदा, क्योंकि इस दिन मुझे कहीं जाना था, एक और जगह जाना था एक्चुअली। हम छुट्टियों में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं बहुत अनकरीब आप लोगों को बताऊंगी। अभी फ़ाइनल नहीं हुआ है तो लिहाजा इसलिए कुछ नहीं कह सकती और इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताऊंगी। तो जस्ट हस्बैंड जो थे वो किसी काम से घर पे आए थे, तो मैंने कहा कि मुझे जो है वो ड्रॉप कर दें, तो फिर बस हम ड्रॉप हो गए थे वहाँ पर, क्योंकि मुझे ना जहाँ पर भी जाना था तो कुछ अपने लिए कुछ ले जाने के लिए गिफ्ट्स वगैरह आपको पता है वो तो रहते ही हैं साथ में। तो बस मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि हाँ उसकी तरफ बहुत कुछ अच्छा आया हुआ है, तो जस्ट हमने वहाँ से पिक कर लिया था और अब हम ये लेकर घर वापस जा रहे थे। तो ये कुछ यहाँ की रूटीन थी इस तरह से, और बस ये दिन फिर ऐसे ही गुजर गया था। फिर ये भी दूसरा दिन है और यहाँ पर मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ना जो मेरी अम्मी की स्टाइल की सेवइयाँ होती हैं ना वो बनाऊँ, और मेरी अम्मी बनाती थी तो मैं इतना मिस कर रही थी इस चीज़ को कि बस पूछें। तो जस्ट मैंने जल्दी से जो है वो देखा रेसिपी, यूट्यूब से सर्च की तो बहुत अच्छी मुझे एक रेसिपी मिल गई, और 2-3 रेसिपीज़ में देख कर ना तो फिर एक बना लेती हूँ इस तरह ना, तो कुछ भी डाल दें बहुत अच्छा होता है। असल चीज़ होती है इसमें कि इसकी परफेक्ट शेप बने ना, जो कि मेरी अम्मी की तरह की थी। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर ऊपर से उसके क्योंकि मेरे पास खोया नहीं था तो मैंने कैमोमाइल भी डाल दिया था ना उसके अंदर, कंडेंस मिल्क जिसको कहते हैं। और बकरीद का गोश्त आया हुआ था, 2 फ्रेंड्स जो हैं मेरी उनके घर से, तो बस मेरा दिल चाह रहा था क्योंकि आज हस्बैंड ने फिर बोला था कि हमें कहीं घूमने के लिए जाना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बस मैं खाना बना लेती हूँ। तो मेरा कढ़ाई बनाने का बहुत दिल चाह रहा था, और इस तरह का जो फ्रेश मीट हो ना उसका टेस्ट ही कुछ और होता है ना स्पेशली। तो सिंपल बस सारी चीज़ें मैंने कर दिया था, और क्योंकि शान के मसाले से बनाया था तो आई थिंक सभी को आता होगा, थोड़ा सा कुछ मैं अपने मसाले भी डालती हूँ। शान का कभी भी मैंने जो है ना पूरा पैकेट कभी भी नहीं डाला, हमेशा मैं 1 से 2 टेबल स्पून, आई थिंक आप लोग भी यही करते होंगे, और बाकी मेरे सारे अपने मसाले होते हैं, धनिया हल्दी और रेड मिर्च जो होती है वो ना। और साथ में इसमें बटर डाला था थोड़ा सा, क्योंकि उसमें होता है कि आप थोड़ा सा बटर डालें और जब उसका बिल्कुल पानी अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपकी जो कढ़ाई है, जो कि बहुत ही यम्मी बनी थी, ये बन के बिल्कुल तैयार हो जाती है। और बस उसके ऊपर से फिर मैंने गार्निशिंग कर ली थी। और आप लोग कह रहे होंगे कि क्या मैं अभी कहीं हम बाहर जा रहे हैं या कुछ ऐसा, तो नहीं, मेरे पास ना एक्चुअली बहुत गर्मियाँ पड़ रही थी यहाँ पर ना पिछले दिनों। हैम्बर्ग में ना लग ही नहीं रहा था कि जैसे आप पाकिस्तान में नहीं हैं। और यहाँ पर तो आपको पता है जर्मनी में स्पेशली ना तो सीलिंग फैंस होते हैं ना तो एसी होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना विंटर आती नहीं है। कभी कभार आती है तो ये लोग उस चीज़ के लिए फिर उस तरह नहीं करते ना, तो पेडेस्टल्स फैंस वगैरह तो घर में हैं, लेकिन वैसे सीलिंग फैंस वगैरह नहीं है, तो जब होती है ना गर्मी तो फिर वो बहुत अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि दीवारों में भी एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये बात बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है तो फिर उसके साथ बारिश भी हो जाती है, और बारिश तो पाकिस्तान में मुझे इतनी पसंद थी, लेकिन बस जब यहाँ पर आई हूँ तो फिर अब नहीं अच्छी लगती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है हैम्बर्ग में ना। और जो लोग थे यहाँ पर हैम्बर्ग से हैं उनको पता होगा यकीनन इस चीज़ का, कितनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ी थी। और अभी तक ऐसा है कि किसी किसी दिन बहुत गर्मी पड़ रही है और किसी दिन बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक
ठंड सी हो जा रही है, तो कुछ अजीब सा मौसम हो रहा है। आई थिंक आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के शहरों में और मुल्कों में भी इसी तरह की सिचुएशन है। पता नहीं, कहते हैं ना कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वो चीज़ आ गई है कि दुनिया भर में हर जगह जिन जगहों पे गर्मी नहीं भी पड़ती थी, आजकल वहाँ से भी जो है वहाँ पर भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो सिंपल बस ये होते हुए गए यहाँ पर ना, एक्चुअली ये सी पोर्ट का इलाका है, और हस्बैंड ऑफिस से उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से जब ऑफ कर लूँ तो आप लोग ऐसे आएँ कि फिर जो है वो हम मीट कर लेंगे यहाँ पर ना। तो बहुत आराम से जो है वो बहुत खूबसूरत जगह है, ये लोग यहाँ पर जाते हैं स्पेशली जो लोग जर्मनी आते हैं, वो यहाँ पर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर एक फेरी की राइड होती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो कि आप जो ट्रेन का टिकट लेते हैं ना, उसी के अंदर सब कुछ, ट्रेन हो या बस हो, वो हर जगह वैलिड होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ट्रेन के लिए अलग से टिकट ले बाय करना है, या बस के लिए अलग से बाय करना है, या ये जो फेरी है इसके लिए। और बहुत सारी फेरीज़ हैं जो कि प्राइवेट हैं, उनके लिए शायद आपको पे करना हो, लेकिन हम इस तरह वाले फ्री वाली चीज़ों में जाते हैं। तो आप लोगों को लास्ट टाइम मैं एल्फल हारमोनी भी लेकर दिखाया था मैंने, वो इसी जगह पर है, लेकिन इसकी दूसरी साइड पर थी वो ना। तो सिंपल बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, और देखने से ताल्लुक़ रखती है, मतलब जो लोग आएँ तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बेइंतहा से ज़्यादा ना। और इस तरह की पानी और इस तरह के हल्का-फुल्का कॉम्बिनेशन में आपके पास पहाड़ हों, तो वो देखने में खुद ही बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है इंसान को ना। तो सिंपल बस हस्बैंड भी आ चुके थे और बच्चे वगैरह सब, और ये देखें कितना ज़बरदस्त है। एक तरफ से ट्रेन चल रही होती है, दूसरी तरफ से यहाँ पर फेरी नीचे चल रही होती है, बसेस चल रही होती हैं, और इस तरह से ये एरिया बहुत मतलब लाइक सिटी सेंटर में तो नहीं आता, लेकिन ये पोर्ट का एरिया कहलाता है, जिसको कहते हैं हैम्बर्ग पोर्ट, और डॉकयार्ड जिसको कहते थे हम। कराची में भी है इस तरह का सी पोर्ट का एरिया, तो यहाँ पर भी है। और कितना अच्छे से इन लोगों ने देखें आप, हर चीज़ बनाई हुई, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है पब्लिक के लिए। कितनी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ भी हैं कि आपको इस सेंस में नहीं प्रॉब्लम होती कि आपने टिकट बाय करना है या कुछ इस तरह से। अगर आप कोई बाहर आपके गेस्ट आते हैं जर्मनी, तो आप यहाँ पर घुमाने के लिए भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा, ये वाली शिप मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इस वाली फेरी में नहीं, इसके लिए आपको अलग से रूम बुक्स होते हैं, और ठीक ठाक एक्सपेंसिव होती हैं ये वाली शिप्स तो, जो कि वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाती हैं। आई थिंक मैं कभी गई नहीं, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं है। बस ये सिंपल 2 आवर्स की एक ड्राइव होती है कह लें आप, तो फिर उसमें हम लोग बैठ जाते हैं। तो हम जस्ट पता करे थे क्योंकि उसका नंबर अलग से होता है। अब ये सब जो है ना, ये सारी जो शिप्स होती हैं, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं। और बाकी जो नॉर्मल सिंपल आप एक उसका व्यू लेने के लिए, तो उसके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और बहुत अच्छा होता है कि जब आएँ, तो मेरी अम्मी भी आई थी, मेरे भाई आए थे, तो मैं इन जगहों पे ज़रूर लेकर आती हूँ। और बस थोड़ा सा अब दिखाने को क्या दिखाएं इंसान, तो फिर ये होता है चलो भाई पाकिस्तान से आए हैं, तो हम फिर ये भी एक वो करवा देना, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, तो इस लिहाज से बहुत मशहूर है हैम्बर्ग। और मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट सिटी है, मतलब जर्मनी में जितनी सिटीज़ हैं उनके मुकाबले में इनको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस बच्चे और हम लोग सब थोड़ा सा वेट कर रहे थे, और पूछ रहे थे कि हमें जो है हमारी जो शिप है वो आ जाए, तो फिर हम लोग सब उसमें एक राइड ले लें, और बहुत अच्छी सी राइड लें, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था जाने का, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम जो है वो गाड़ी से जो है वो वापस आ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ी सी आसानी जो है वो देखनी चाहिए। वैसे तो मैं बहुत चलती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स में, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग कहीं ना कहीं कुछ प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बड़े बड़े सिटी वगैरह का तो नहीं है। कोशिश है कि भाई बच्चों की समर वेकेशन है, तो बच्चे 24 घंटे घर में बैठे हैं और बैठ के सिर्फ टीवी देखें और ये करें, तो बेहतर है कि उस टाइम को जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसमें लाए ना, लाइक किसी कोई प्रोडक्टिव काम हो ना। अब अपने लेवल पे, क्योंकि हर कोई यहाँ पर, तो इन लोगों का बहुत कॉन्सेप्ट है ओवरलॉप का, जो वेकेशंस पे जाने का। तो बस ये लोग क्योंकि काफ़ी अरसे से कोरोना की वजह से ना किसी किस्म की कोई जो वेकेशंस हैं वो इतनी प्रॉपर लोग नहीं जा रहे थे, अवॉइड कर रहे थे इन चीज़ों को। लेकिन फिर जैसे ही ये चीज़ें खुली हैं, तो अब तो एयरपोर्ट पे ऐसा रश है कि मत पूछें आप। मेरे ख्याल से हर जगह ही इस तरह के हालात होंगे, तो लोग सब बिल्कुल घूमने फिरने के लिए जो है वो
परेशान थे कि भाई कब हो, क्योंकि सही बात है ना, अच्छा लगता है आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ काम 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 ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह की जो है वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बच्चे भी फ़न करते हैं, और हम लोग तो इन चीज़ों के बहुत आदी होते हैं, यूरोप में स्पेशली ना। अगर नहीं भी कहीं जाना होता है ना, तो हम एटलीस्ट जो जिन जगहों पे गए हुए होते हैं, जो पार्क्स होते हैं, और उन जगहों पे हम जाते हैं और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ठीक-ठाक शी बहुत शदीद गर्मी पड़ी हुई थी, जो कि कभी पहले वक़्तों में इतनी नहीं पड़ा करती थी। तो हस्बैंड यही बता रहे थे कि कुछ सालों से ना यहाँ पर ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक गर्मियाँ पड़ रही हैं, और बस फिर हम कर क्या सकते हैं, और कुछ देर के लिए बस जो है वो इसको बर्दाश्त करना होता है। लेकिन ये है कि हार्डली ये बात बहुत अच्छी है कि गर्मी पड़ती है ना तो फ़ौरन बारिश हो जाती है, और रात में एटलीस्ट मौसम जो है थोड़ा अच्छा हो जाता है, हवाएं चलने लगती हैं, क्योंकि एक पोर्ट सिटी है, आपको पता है जैसे कराची में है, कि जितनी भी गर्मी हो एटलीस्ट रात में जो है वो आपको वेदर, आपका जो हवा है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक स्टेशन पे ये फेरी रुकती रहती है, तो लोग कुछ यहाँ पर रुक जाते हैं, और यहाँ पर बीच पे बैठ के, और कुछ बच्चे थोड़ा सा थोड़ी सी स्विमिंग वगैरह भी कर लेते हैं। हम कभी भी नहीं रुके, हमने बहुत प्लान किया था फ्रेंड्स के साथ भी जाने के लिए, कि आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो 3 मंथ्स के लिए 9 यूरो का टिकट है, पूरी जर्मनी में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। उसमें जो टिकट्स उसमें तो, और ऑफ कोर्स क्योंकि बच्चों की जो है वो समर वेकेशंस हैं, तो लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली सैटरडे संडे तो बहुत रश होता है, कि अभी तक हमने उस टिकट को यूज़ करके कहीं दूसरे सिटी नहीं जा सके ना, क्योंकि बच्चों के साथ होते हैं ना, तो थोड़ा सा इस तरह का हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा रश वाली जगह, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। वैसे तो इतने रश नहीं हो रहा होता है, क्योंकि समर वेकेशन है, तो इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है आजकल ना। तो बस फिर यही यहाँ की रूटीन है। आप लोग बताएं, आप लोगों क्या कर रहे हैं? हम लोग तो जब पाकिस्तान में समर वेकेशंस होती थी तो बस यही करते थे, सफारी पार्क चले गए, और मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, लेकिन उसमें भी सिंदबाद हो गया, तो उसमें इतनी खुशी होती थी उन जगहों पे जाने की भी कि बस मत पूछें। और यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए, ना भी आप नहीं भी कहीं बैठ जाएँ तो एटलीस्ट पार्क्स इतने अच्छे-अच्छे होते हैं कि आप पार्क्स में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन फिर भी है, ये है कि जितना भी कुछ हो जाए, अपने लोगों की कमी तो इंसान कभी भी पूरी नहीं कर सकता। जितनी भी प्यारी-प्यारी जगहें हों, सब कुछ हो, आप अंदर से अपने आप को फ़ील करते हो कि नहीं यार, क्या ही अच्छी बात होती कि अपने प्यारे अपने लोग भी यहाँ पर होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलें, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह ताला जिसका रिज़्क जहाँ पर होता है वो वहीं पर ही होता है, और हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था, और मेरा एक्चुअली अपनी फ्रेंड के साथ भी प्लान था, लेकिन मैं जो थी वो चली गई, क्योंकि हस्बैंड ने अचानक से कहा कि कोई बात नहीं है, वापसी पर जो है हम जो है वो वैसे आ जाएंगे, बाय कार आ जाएंगे, तो ट्रेन में नहीं चलना पड़ेगा इतना, तो फिर ठीक है, मैं राज़ी हो गई, चलो ठीक है, थोड़ा सा लेकर आते हैं, क्योंकि ना गर्मियाँ हों, क्योंकि हम काफ़ी शाम की तरफ आए थे, और शाम में भी ठीक ठाक अच्छी भली शाम तक, लाइक 10 साढ़े 10 तक यहाँ पर जो है वो मगरिब नहीं होती है, आप लोग को पता है ना गर्मियों में। ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह इस चीज़ का पता होगा। तो बस ये थोड़ी बहुत कुछ सीनरी थी, और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ जो है वो कैप्चर करूँ, कि देखें हम कैसे एंजॉय कर रहे थे। वैसे ये बात है कि मैं पहले तो राज़ी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर मैं हो गई, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि इस तरह की जो पानी वाली जगह होती है ना, जितनी भी गर्मी हो ना, तो आपको इन जगहों पे बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये जो फेरी है ना, ये जगह जगह पे जो है वो रुकती है। अभी भी देखिए, आप एक स्टॉप पे रुकी हुई थी, और यहाँ से लोग बैठते हैं, इवन के यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी जो यहाँ का कुछ है, ऑफिसेज भी हैं, तो वहाँ पर से लोग बैठते हुए इस फेरी से होते हुए फिर वो इस तरफ आ जाते हैं ना। तो इसलिए मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए भी ये यूज़ करती है, और आप चाहें तो आप किसी भी स्टॉप पे उतर के और फिर थोड़ी देर बाद इंजॉय करके और फिर दोबारा वापस भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा हैम्बर्ग में ही है, कोई अलग से उसमें नहीं है। तो ये है कि हाँ, काफ़ी ठीक-ठाक बड़ी ये राइड होती है, ऑलमोस्ट 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना, इस तरह से होता है ना। अब हम लोगों ने वहाँ से राइड ले ली थी, और यहाँ पर इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन थी इस शिप के बारे में और इस जगह के बारे में सारी। यहाँ पर फ़िश मार्क भी लगती है, जो कि मैं आज तक नहीं आ सकी क्योंकि इतनी सुबह-सुबह कौन उठे। 5 ओ क्लॉक हस्बैंड बताते हैं शायद यहाँ पर जो है वो बन लगती है इस तरह से। और ये जो बैग है ना, मैं आपको इस बैग में मैंने, क्योंकि बहुत गर्मी थी ना, तो पानी और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स की चीज़ें मैंने ले ली थी ना। तो सब लोगों को जब मैंने भेजा पिक्चर, तो सब यही कह रहे थे कि हम लोग शायद कहीं शिप से जा रहे हैं ना, कहीं पे क्रूज़ वगैरह हमने कर दी है। लेकिन फिर हुआ ये कि
मैंने बताया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, हम जो थे थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पर रुके थे और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बस फिर यहाँ पर जो है वो पिक्चर्स वगैरह ली, देखिए कितनी बड़ी है ना। और ये आई थिंक अमेरिका से ही आई हुई थी, या पता नहीं कौन से इसकी जगह की थी, लेकिन फ्लैग तो हैम्बर्ग का लगा हुआ है यहाँ पर ना। इसमें पता नहीं, मैंने सोचा कि मैं बहुत क्लोज़ करूँ, लेकिन मेरा कैमरा क्योंकि मोबाइल की इसकी कैपेसिटी है बेचारी की, तो वो इससे ज़्यादा जो है वो ज़ूम नहीं हो सकता। तो बस वापसी पर असमारा ने जो है वो ज़िद की बाबा से अपने कि हमें जो है वो आइसक्रीम लेनी है यहाँ से। तो थोड़ी देर के लिए हम मैकडॉनल्ड्स रुके और फिर हमने जो है वो आइसक्रीम ले ली थी वहाँ से, और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी जो हमने वहाँ से ली थी। घर आकर बहुत ही यम्मी सा मैंने जो बनाया था अपना वो खाया। अब ये दूसरे दिन का व्लॉग है, और फिर यहाँ पर जो है वो मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि कल जो थी वो मेरे घर फिर दोबारा से दावत थी, क्योंकि मैंने ना इस दफ़ा इस तरह प्लान किया था। कोरोना की वजह से ना बहुत सी दावतें जो हैं वो पेंडिंग में थी और वो नहीं हो पा रही थी। और फिर मेरा घर है छोटा, तो मैं इस तरह से प्लान कर रही थी कि मैं 2 to 3 फैमिलीज़ कर करके ना, तो मैं पूरा जो है वो उसको लाइक उस तरह कर लूँगी ना। तो जस्ट बस मैंने कुछ शॉपिंग की, और फिर शॉपिंग करने के बाद फिर मैं घर आ गई थी, और ये बहुत ही अच्छा सा मैंने जो है वो बनाया था ना, बिल्कुल प्योर जो चुकंदर होती है और इसके अंदर एप्पल है और सैलरी है, उसका बहुत अच्छा सा मैंने फ्रेश जूस बनाया था। तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग भी ज़रूर लिया कीजिए। इसमें मैंने कैरेट्स भी डाले थे ना। और बस उसके बाद इतनी ज़्यादा पीट के बारिश हो गई, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी जब भी यहाँ पर पड़ती है, और बच्चे यहाँ पर इतने एक्साइटेड थे कि मैंने कहा यार तुम लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे लग रहा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में हम लोग करते थे ना, जब बारिश होती थी तो छतों पे चले जाते थे और बहुत इंजॉय करते थे और बहुत मज़ा आता था। क्योंकि स्पेशली कराची में तो बहुत कम बारिश होती है तिया। तो बस इसलिए जब भी होती थी तो हम पूरा भरपूर फ़ायदा उठाते थे और लॉन्ग ड्राइव पे भी चले जाते थे, सी व्यू वगैरह कज़न्स वगैरह के साथ, तो बहुत इन्जॉय करते थे इस चीज़ को। तो अभी असमारा लोगों को जब अपनी बातें बताओ ना, तो ये लोग भी ऐसा बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि ये लोग भी पाकिस्तान के ही बच्चे हैं। और यही हो जाता है वैसे, मामा के साथ जब बच्चे रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं और आप अपनी बातें करें ना, तो बच्चों को भी ये होता है कि हम भी उस चीज़ को उस तरह से जो एंजॉय करें। तो असमारा ने तो अच्छा खासा वो नहाना चाह रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी ना, कि बस मैं क्या बताऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग अच्छे से खेल लो और इन्जॉय कर लो यहाँ पर। और फिर उसके बाद नहा लेना ना, शावर ले लेना, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस और सुनाएं आप लोग, आजकल लाइफ में आप लोगों के क्या चल रहा है। और यहाँ पर तो बस इसी तरह की बिज़ी रूटीन हो रही है आजकल। और फिर ये दिन स्टार्ट हो गया है दावत वाला, और मैंने यहाँ पर बिरयानी के लिए जो है वो बना लिया था कोरमा, और साथ में मैं चिकन चाउमिन बना रही थी। और कुछ आलू जो थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे बिरयानी में डालने के लिए, और कुछ जो था वो मैंने फ़िश कबाब मुझे बनाने थे, तो वो मैंने उसको बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पर बस जो है वो घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, और उसके बाद जो है वो अ, अपनी गेस्ट का हम वेट कर रहे थे, और साथ-साथ मैं खाना भी बना रही थी। लेकिन इस दिन बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था, शायद जो लोग हैम्बर्ग में रहते हैं उनको पता होगा, और मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। आई थिंक हाफन सिटी की तरफ जो है वो यहाँ पर कोई बॉम्ब वगैरह निकल आया था, जिसकी वजह से इतना ट्रैफ़िक था और सब लोग ट्रैफ़िक में फँसे हुए थे। हस्बैंड भी नहीं आए थे, और मैं थोड़ा-सा नाराज़ भी थी कि भई थोड़ा-सा आ जाते तो हम जो है वो थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल जाती। तो सिंपल मैंने कलेजी बनाए थे, गुर्दे बनाए थे, और साथ में जो है वो चिकन चाउमिन बनाया था, बिरयानी बनाई थी, और फ़िश बनाया था, फ़िश के सैंडविचेस। तो मैंने कहा था जब बस जैसे ही वो लोग आएँगे ना, ये बहुत यम्मी बनता है। पता है व्यूअर्स, मैं आप लोगों को किसी दिन इसकी रेसिपी दूँगी, और क्योंकि इसकी रेसिपी नहीं है मेरे चैनल पे, यकीनन मैं बहुत जल्द ही आप लोगों को इसकी रेसिपी दूँगी। बहुत यम्मी बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो सिंपल तो ट्यूना फ़िश होती है, उसका जो आपको एक टिन होती है उसको डालना होता है, और सारी चीज़ें डाल के उसमें स्प्रिंग अनियंस डाल के बहुत अच्छा सा बन जाता है। तो वो मैंने बना लिया था, और बस असमार और हम लोग सब वेट कर कर के ये हाल हो गया था कि इस दिन जो मैंने टाइम दिया था अपने फ्रेंड्स को, तो सब फ्रेंड्स जो हैं वो मेरी तकरीबन 4 आवर्स के डिले के बाद आई थी। तो खैर सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, तो ऐसे में तो फिर ऐसा करना होता है, मैं इंतज़ार कर कर के। तो मैंने कहा था चलो अच्छे से मैं जो इंतज़ार कर लूँ, और भी जो मेरी रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं उनको मैं जल्दी जल्दी जो है वो निपटा देती हूँ। और असमारा जो है वो कार्टून देख देख कर बोर हो गई थी, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स वगैरह लोगों ने आना था, तो वो अभी तक नहीं आई थी। तो बस मैं
और हस्बैंड तो आ गए थे, लेकिन फिर एक मेरी फ्रेंड फंस गई थी कहीं पे, वो नहीं आ पा रही थी, तो फिर मैंने उनको लेने के लिए भेज दिया था, क्योंकि ट्रैफिक तो फिर भी चल रहा था, जो कार का ट्रैफिक था, लेकिन वैसे जो था बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बंद हुआ हुआ था, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ वो होता है ना, तो ये लोग पूरा सब कुछ बंद कर देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की ना, कि ज़रा सा भी किसी भी मामले में ख़तरा होता है तो ये लोग पूरा सब कुछ, सारा सिस्टम जो है वो, ट्रेन का, ट्रांसपोर्ट और सब कुछ जो है वो बंद कर Hallo देते हैं। Leute, heute haben और wir यहाँ ein पर Video. बच्चे जो थे वो Wir खेल रहे machen थे, तो आप लोग heute इनकी जो है वो Wahlkrepplich जर्मन mit ein लैंग्वेज paar जो von है वो meinen टेस्ट Freunden, करें kann और man sagen. इन्जॉय करें। Und wir haben auch einen neuen Konstanzen, den ihr gerne sehen wollt. Und dann fangen wir mal an. Hallo. Wen haben wir? Hallo, ich bin Hadia. Ich bin 9 Jahre alt. Ich bin auch auf YouTube. Also abonniert bitte. Seda Maria Sarah Bukhari. Unser Mystery Golden Konstanz. Sie heißt Zeynep. Zeynep und ja, sie ist ein bisschen schüchtern, aber geht, ne? Dann fangen wir mal an. इन लोगों ने बहुत अच्छा सा एक वो रखा हुआ था, और सबने अपने अपना इंट्रोडक्शन दिया हल्का फुल्का, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और बस उसके बाद ये लोग इस तरह से कर रहे थे। तो इस्माइल ने एक्चुअली ये कैप्चर किया था, क्या खेल रहे थे, क्यों था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रही थी कि अस्मारा जो वेट कर रही थी, तो उसका वेट करना जो है वो कहते हैं ना कि वो काम में आया, क्योंकि इसकी फ्रेंड्स आ चुकी थी और बस सब बच्चे मिलके खेल रहे थे। इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इन लोगों की, तो अच्छा है इस तरह का। ये बात बहुत अच्छी अच्छी है कि यहाँ पर रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी बिल्कुल दोस्तों की तरह ही होते हैं। अब ये दूसरे दिन का है, क्योंकि मेरी फ्रेंड रुक गई थी क्योंकि ट्रेनों की वजह से, और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया था, और ये था पूरा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।